अब तक हमने सीखा भाव देखना और राशियों के स्वामी देखना। अब हम देखेंगे कि भाव और राशियों के स्वामी यानी कि लग्न निर्धारित होने के बाद ग्रह कहां कहां पर बैठे हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं। इस कुंडली में लग्न में जहां की कन्या राशि है यानी कि 6 नंबर है, वहां गुरु और शनि दिखाई देते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है और वो अपनी राशि से कितनी दूरी पर है और अपने लग्न से कितनी दूरी पर है। जैसे कि कन्या लग्न में शनि 5 और 6 भाव का स्वामी है और पंचमेश और षष्ठेश होने के बाद शनि लग्न में विराजमान है। तो इस तरह से हम ग्रहों की परस्पर स्थितियां देखते हैं और उससे निर्धारित होता है कि वो ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा या अशुभ। अब शुभ और अशुभ की बात आती है तो फिर हमें यह देखना जरूरी होता है कि जो 1 से लेकर 12 तक जो भाव होते हैं कुंडली में, उन भावों में 4 भाव, जो सेंटर वाले जो 4 भाव हैं उन्हें केंद्र भाव कहते हैं। 1, 4, 7 और 10। इसके अलावा पंचम और नवम त्रिकोण भाव कहे जाते हैं और अच्छे भाव जो नहीं माने जाते हैं वो होते हैं 3, 6, 8 और 12। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि से यानी कि अपने स्थान से छठे घर में चला गया या 8वें घर में चला गया, या चंद्र राशि से यानी चंद्र को लग्न मानकर चंद्रमा से अगर काउंट करें और वो छठे या 8वें घर में है, तो उसे हम ज्यादा परिणाम की अपेक्षा वाला ग्रह नहीं मानते। अब इस कुंडली में लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि छठे घर में विराजमान है। तो बुध का यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट इस कुंडली में नहीं मिलेगा। अब ये एक एग्जाम्पल था। इस तरह से हम इस कुंडली के हर ग्रह का विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावशाली रहेगा और कौन सा नहीं। तो कुंडली देखने की शुरुआत में भाव की संख्या, राशि की संख्या के बाद ग्रहों की परस्पर स्थितियां हैं, जो भी उनकी रिलेटिव पोजीशंस हैं, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कितना स्ट्रांग है।